नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीरियो में। आज के वीडियो में हम सम्रादित्य महाकथा के बारे में बातचीत करेंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे महातपस्वी अग्नि शर्मा के बारे में। अग्नि शर्मा कैसे महातपस्वी साधु बने। एक कुरूप किशोर जिसने अग्नि शिक्षा की तरह पहले बाल, त्रिकोण मस्तक, छोटा सा बाल, परिहरी और गोल चपटी आँख, नासिका, लंबे दांत एवं ओष्ठ देता गला, छोटे हाथ, मोस्ट्रा पेस्ट एवं पतले और टेढ़े पैर थे। शून्य अरण्य से चला आ रहा था। मुख पर उदासीनता और हृदय में निराशा को लिए हुए निश्चिंत कदम से आगे बढ़ाता जा रहा था। उसकी ये अवस्था व्यक्ति विशेष को परिहास, अनुसूया, वैराग्य उत्पन्न करने वाली थी। उसे घर छोड़े आन 1 महीना हो चुका था। कायिक श्रम, मानसिक त्रास एवं अनिश्चित भविष्य के विचार से वह बहुत थका सा लग रहा था। उसे आवश्यकता थी किसी सहारे की और सहानुभूति की, किंतु जिसके पास बल नहीं, ऐश्वर्य नहीं, रूप नहीं और कोई भी सगाई नहीं, उसे स्नेह, सहारा और सहानुभूति कहाँ से मिले। आगे चलकर उसने गिरी नदी के किनारे एक सुंदर तपोवन देखा और उसके हृदय में आस का संचार हुआ। अनेक वृक्ष, लतान, लता, महप, पुष्प, फल एवं पनकुदिकाओं से स्त्रस, हरिण, रोस आदि पशुओं तथा मोर, पपैया, कोयल, तोते, मैना आदि पक्षियों में यम, नियम, आसन, पठन, पाठन, ध्यान आदि से व्यस्त तापस कुमारों से यह आश्रम अनेक जीवों को आकर्षित कर रहा था। वहाँ का वातावरण होम हवन की धूम्र से दिशाओं को पावन एवं सुगंधित बना रहा था। सांसारिक द्वेष, क्लेश, संताप, पराभव आदि दोष मानव प्रवेश नहीं कर पाए थे। कुछ विश्राम लेकर किशोर ने तपोवन में प्रवेश किया। तापसों को सादर वंदन करता हुआ वह तपोवन के मध्य में आया, जहाँ कुपति आजरू कौंडिन्य अपने शिष्यों को कुछ उपदेश दे रहे थे। उनका दर्शन ही भव्य था। श्वेत और लंबी जटा, श्वेत दाढ़ी, विशाल बाल प्रदेश और करुणा संबर आंखें मनुष्य को बेबस झुका देती थी। उसने कुलपति को दंडवत प्रणाम कर उनके चरणों को पकड़ लिए। कुलपति ने शुभाशीष दी और उस विचित्र कुमार को देखकर आश्चर्य से पूछा, वत्स, तुम कौन हो? कहाँ का रहने वाला है? यहाँ अकेला कैसे आया? स्नेह लाभ सुन वह गदगद हो उठा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह बोला, भगवान, मैं शिक्षित प्रतिष्ठित नगर के राजपुरोहित यज्ञदत्त का एकमात्र पुत्र हूँ। इस कुरूप शरीर जनित पराभव से हारकर मैंने घर, नगर, परिवार आदि छोड़े हैं और यहाँ अकेला आया हूँ। साफ साफ कहो वत्स। प्रभु, शिक्षित प्रतिष्ठित नगर के राजा पूर्णचंद्र है। उनकी पटरानी देवी कुमनदी, उनका एकमात्र पुत्र युवराज गुणसेन है। वह मेरी भय का ही किशोर है। वह अत्यंत कीड़ा प्रिय एवं कुतूहली होने से मेरी इस कुरूपता से खुश हो मुझे नचवाता और भिन्न भिन्न रीति से क्लेश पहुंचाता था। हमारी भय के अन्य बालकों के बीच मुझे नाचना पड़ता था। इतना ही नहीं, मयूर पंखा, मुकुट, झाड़ू के चमर, छाजले का छत्र धारण करवा कर मुझे गधे पर बिठाता था। आगे फूटा हुआ ढोल बजाकर मुख्य मार्ग पर महाराज की जय इस घोषणा पूर्वक घुमाना था और मेरी वह के किशोरों के साथ कोलाहल मचाकर खुश होता था। यह देखकर मेरे पिता यज्ञदत्त और माता सोमदेवी बहुत दुखित थे, किंतु युवराज से मेरा पीछा छुड़ाने में वे असमर्थ थे। मैं गुणसेन का खिलौना बन चुका था। वह मुझे प्रतिदिन नचवाता और नाच आदि करवा के अपना मनोरंजन करता था। इससे मेरी निराशा और उदासीनता प्रतिदिन बढ़ती ही गई। मैंने सोचा, पूर्व भद्र में धर्म का और तप का आचरण नहीं किया, तत्री तो मुझे यह पराभव सहन करना पड़ रहा है। अब मैं कहीं जाकर धर्म का आश्रय लूँ और तत्शरण करूँ। यह सोच मैंने नगर छोड़ा और 1 मास तक चलने के बाद आज यहाँ अपने भाग्योदय से आया हूँ। मेरी भी यही कामना है कि मैं संसार छोड़ सन्यासी बनूँ और उत्तम प्रकार के तत्शरण द्वारा इस निरर्थक जन्म को सफल बनाऊँ। अग्निशर्मा की बात सुनकर आचार्य बोले, वत्स, अपने किए हुए दुष्कर्मों का ही यह फल है। यह तपोवन जगत के जीवों के लिए उपद्रव त्रस्त जीवों से रहित आश्रय स्थान है। यहाँ मनुष्य ही नहीं, पशु भी निर्भरता है। संसारियों के लिए कोई नियत यहाँ नहीं होते। किए हुए दुष्कर्म का नाश, तत्व की अवगेषणा, शांति में पवित्र जितून और पाप में छुटकारा पाने के लिए मनुष्य शस्त्र छोड़कर यहाँ आ जाते हैं। यहाँ का वातावरण शुद्ध, पर्व मार्ग प्रेरक है। प्रभु, अनुमय कीजिए, मुझे योग्यता हो तो दीक्षा दीजिए। वैराग्यवान योग्य ही होने हैं। बस मैं तुम्हें अल्प समय में मन्यास कर दूंगा। कुछ समय पश्चात
अनुकूल अवसर जानकर एक दिन पूगे दिन यज्ञदत्त की अनुजाने कुरासन आर्ज को निर्णय ने समारोह पूर्वक अग्निशर्मा को मंथासमा सुनाया। उसी दिन अग्निशर्मा ने प्रतिज्ञा की कि मैं जीवन भर महामाल के उसवाल करूँगा। पाने के दिन एक ही घर की भिक्षा ग्रहण करूँगा, जो मिलेगा उसे संतुष्ट रहूँगा तथा भिक्षा भी नहीं मिलेगी तो दूसरे घर में प्रवेश नहीं करूँगा और दूसरे महीने के उपदान आरंभ कर दूँगा। अग्निशर्मा द्वारा ली गई इस महान कठिन प्रतिज्ञा को सुनकर संपूर्ण ताप सत्रगृह उपस्थित नर नारी धन्य हो बोल उठे। महातपस्वी अग्निशर्मा जो अभी यौवन के प्रांगण में ही थे, अल्प समय में ही महातपस्वी के नाम से प्रख्यात हुए। कुरूपता के अवतार तप के तेज से महातपस्वी बन गए। उनके दर्शन को लोग दूर दूर से आने लगे और अपने को कृत्यागत समझने लगे। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और ऐसी और धार्मिक कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।